एक वृद्ध माताजी संध्या होने के पश्चात किसी सड़क के किनारे पर बड़ी एकाग्रता से कुछ खोज रही थी। उनकी जो परेशानी थी वह उनके चेहरे पर झलक रही थी। कोई एक व्यक्ति उनके करीब आया और उसने पूछ लिया कि माताजी, आप यहां पर क्या ढूंढ रही हैं? बुढ़िया ने उसकी ओर देखकर कहा, भाई, मैं सिलाई करती हूं और मेरी सुई खो गई है। उसे ढूंढते हुए काफी समय हो गया है। सुई मिल ही नहीं रही है, इसलिए मैं परेशान हूं। उस व्यक्ति ने भी मानवता के नाते सुई को खोजने का काफी प्रयास किया, पर जब सुई मिली ही नहीं तो उसने कहा कि मां जी, सुई कहां पर गिरी है? जरा मुझे सही स्थान बताइए तो ढूंढने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। वह वृद्ध मां जी कहने लगी, भाई, सुई तो मेरे घर के कमरे में गिरी है। तो फिर मां जी, आप यहां किस लिए ढूंढ रही हो? बुढ़िया मां जी का उत्तर था, क्या करूं, मेरे घर में रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, इसलिए वहां तो ढूंढने से रही। यहां रोशनी है, इसीलिए मैं यहां आकर के ढूंढ रही हूं। बुढ़िया के इस अज्ञान पर वह व्यक्ति हंसने लगा। मैं कहना चाहती हूं कि ऐसी ही भूल जीवन जीने वाले अनेकों लोगों द्वारा की जा रही है। हर एक व्यक्ति सुख चाहता है, पर सुख जहां पर है वहां पर सुख की खोज नहीं करके कहीं और ही सुख की खोज कर रहा है। बताइए, सुख मिले तो कैसे मिले? मंजिल पूर्व में है और कोई पश्चिम की ओर अपने कदम बढ़ाए तो वह अपनी मंजिल पर कैसे पहुंच पाएगा? रोग किसी को है और दवा किसी और को दी जा रही है, तो यह तो पागलपनी कहलाएगा। सुख की तलाश में लोग कहां कहां पर नहीं जाते। कोई गंगा जा रहा है, कोई यमुना जा रहा है, कोई हरिद्वार, कोई ऋषिकेश, तो कोई बद्रीनाथ, अमरनाथ, तो कोई समय शिखर, पावापुरी या गिरनार में सुख को खोज रहा है। कोई वर्षों से सुख की खोज में किसी पर्वत के शिखर में, तो कोई किसी गुफा में ध्यान लगा करके बैठा है, पर सुख की कहीं भी प्राप्ति नहीं हो पा रही है। वही माताजी वाली बात है, हम अपने घर को, अपने मन को ना टटोल कर बाहरी सुख को खोज रहे हैं। वो तो मिलने से रहा। याद रखिए, पदार्थों में, वस्तुओं में कोई सुख नहीं है। हमें बाहर से मुड़कर भीतर की ओर जाना ही पड़ेगा। कोई एक नौजवान तेजी से भागता दौड़ता जा रहा था। उसे दौड़ते हुए एक संत ने देख लिया। संत ने आश्चर्य के साथ पूछा, भाई, इतनी शीघ्रता से कहां दौड़े जा रहे हो? नौजवान ने बिना रुके दौड़ते भागते हुए उत्तर दिया, अपने घर। संत ने पुनः प्रश्न कर लिया, अपना घर? कौन सा घर? युवक बोला, सच्चे सुखों का, परमात्मा का जो घर है, उसी की खोज में दौड़ रहा हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यूं बाहर में दौड़कर तुम सच्चे सुखों को, परमात्मा के घर को कैसे पा सकते हो?
सुख या परमात्मा कहीं बाहर में नहीं, अपितु हमारी ही आत्मा में है। उसके लिए इस तरह बाहर में दौड़ने की नहीं, अपितु अपने आप को मोड़ने की जरूरत है। सब कुछ हमारे भीतर ही है, पर हम उसे देखने की या अनुभव करने की कोशिश ही नहीं करते। आनंद अपने स्वयं का ही तत्व है, इसलिए हम जब चाहे तब उसका अनुभव कर सकते हैं, किंतु हम उसका अनुभव करते कहां हैं? भगवान महावीर ने कहा है कि इस संसार में प्रत्येक आत्मा अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र और सुख से समृद्ध है। आवश्यकता मात्र इस बात की है कि अपने में निहित इन क्षमताओं को समझा जाए। अपने आप को दीनहीन समझना बहुत बड़ी भूल है। आपके पास माल की कमी नहीं है, केवल गांठ खोलने की, अपने आप को देखने की जरूरत है। भगवान कहते हैं कि अपने आप को देखो। जो एक अपने आप को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। इसीलिए सुख को बाहर में ढूंढने की बजाय खुद में, स्वयं में ढूंढने की कोशिश करें। आपके जीवन में परिवर्तन आए, आप सुखों के मार्ग को पा जाएं। यही परमात्मा का संदेश है। आपको कोई भी बाहरी शक्ति सुखी या दुखी बनाने में समर्थ नहीं है। आप अपने आप को सत प्रवृत्तियों से जोड़ लीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपका सुख आपके ही पास है। आपके सामने सुख विपाक सूत्र का वाचन शुरू किया जाएगा। आप इस सूत्र को सुनकर और विस्तार से समझ सकेंगे कि सुख प्राप्त करने के लिए कौन से सूत्र हैं। सुख को कहां तू ढूंढे बंदे, सुख को कहां तू ढूंढे बंदे, सुख तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काशी कैलाश में, सुख तो अंतर विश्वास में है।